अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों का रिश्ता, उनका कनेक्शन मजबूत होता रहे। दोस्तों, आप भी अगर गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि कितने बदलाव आ रहे हैं गांव में। अब जब मैं कभी गांव जाता हूं तो देखता हूं कि हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए गांव के युवा इंटरनेट के गलियारों में, पगडंडियों में टहल रहे हैं। वो सब जानते हैं जो शहर के युवा जानते हैं और इंटरनेट का, कंप्यूटरों का प्रयोग वैसे ही करना चाह रहे हैं। हाल में कोई किस्सा बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक गांव था जहां पर कोई सज्जन गए और उनसे पिज़्ज़ा की रेसिपी पूछी गई और गांव वालों ने कहा, तुम क्या सोचते हो भाई, पिज़्ज़ा तुम ही खाओगे। हमारे इलाके में, लखनऊ के आसपास, लड़कियां पुलिस अफसर बनना चाहती हैं गांव में। तो ये जो अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं ये हर स्तर पर है, सोच के स्तर पर, करियर की जो चाहत है उसके स्तर पर, खान पान के स्तर पर। हमारी ये कोशिश है कि पूरी ईमानदारी से आपके पास इन बदलावों का एक आईना प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते कौन सी स्टोरीज हम देख रहे हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि आपको और हमको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चले हाईवे पे फर्राटे से, चले हाईवे पे फर्राटे से, पगडंडी भी लगती अच्छी। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सुन देंगे इंटरनेटवा। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी बड़ी रोचक और बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। मैं अक्सर जैसा कहता हूँ आपसे कि भारत के गांव में सोच बदल रही है और ख़ासकर महिलाओं की सोच बहुत बदल रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में एक छोटा सा गांव है जहां पर कई वर्षों पहले शादी हुई और जब बहू गांव में आई तो वो नाराज़ हो गई। वो नाराज़ इसलिए हुई क्योंकि उस घर में बाथरूम नहीं था, टॉयलेट नहीं था, और बहू नाराज़ होकर अपने मायके वापस चली गई। पति परेशान। पति ने ताबड़तोड़ एक बाथरूम बनवाया और फिर पत्नी वापस आई। आपको शायद ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी सोच की निशानी है। बाथरूम्स न होने की वजह से भारत के गांव में न जाने कितनी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट कर जाती हैं। ये उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं कि उसी बैतूल गांव में इस छोटे से चमत्कार, इस छोटी सी सोच में बदलाव के कारण क्या बहुत बड़े बदलाव आए और कैसे और बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी इस छोटे से किस्से के कारण बदल गई। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक की रतनपुर पंचायत के जीतूढ़ाना गांव में रहने वाले शिवराम की धूमधाम से शादी हुई। अपनी जिंदगी में इस नई शुरुआत के पहले ही शिवराम को अजीब परेशानी का सामना करना पड़ा। शादी के दूसरे ही दिन उसकी पत्नी मायके चली गई। वजह ये थी कि शिवराम के घर में शौचालय नहीं था। शिवराम को समझ ही नहीं आया कि इस परेशानी का क्या इलाज है। बीवी को समझाया बुझाया, बहलाया फुसलाया,
लेकिन बीवी वापसी के लिए तैयार ही नहीं हुई। पहले हमें पता नहीं था कि यहाँ शौचालय है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी या तो फिर जब हमारी शादी हुई तो जब यहाँ पर आके देखा तो पूछा कि शौचालय कहाँ, तो इन्होंने कहा सब हमारे यहाँ तो शौचालय नहीं है, हम यहाँ पर सब बाहर जाते। पर मैंने सोचा मैं जैसे कि हमने कहा कि हम तो कभी बाहर नहीं गए तो कैसे जाए बाहर, पर इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बाहर ही जाते हैं, अब हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा और अच्छा नहीं लगा, पर अब क्या करें, पहला दिन था तो पहला दिन जैसे तैसे तो एडजस्ट करा और बाहर गई। उसके बाद तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा अपने आप में, और कि शौचालय नहीं है तो कब तो एक दिन का नहीं है, ये तो अब तो हमेशा रहना पड़ेगा। तो एक दिन रहता तो जैसे तैसे अपन काम निकाल ही लेते, पर जब पूरी ज़िंदगी भर का सवाल है तो कैसे कटेगी ऐसे में ज़िंदगी। शौचालय एक दिन रोज बाहर ही जाना पड़ेगा। तो दूसरे दिन ही से अपने पति से कहा कि यहाँ पर शौचालय मैंने कि नहीं है तो बनवाइए शौचालय, तो मैं तो नहीं रहूँगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जैसे बन जाएगा, जैसे कि टाइम लगेगा बनने में, पर जैसे रुक जाइए बोले। फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं तो एक भी दिन नहीं रुक सकती क्योंकि शौचालय नहीं है तो मैं नहीं रुक सकती शौचालय के बगैर। मेरे को बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें। और ऐसा कह के और जैसे कि मैं मायके चली गई थी। आखिरकार शिवराम ने पंचायत में एप्लीकेशन दी और 15 दिनों में ही शौचालय बनवा लिया। ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत में प्रस्ताव दिया और फिर समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत फिर शौचालय बनते, उसके अंतर्गत शौचालय बनवाया तुरंत। 10-15 दिन लग गए थे। फिर जब कंप्लीट हुआ तब लेने के लिए गए तो फिर आ गई थी। देखते ही देखते शिवराम की मेहनत और उसकी पत्नी की जिद मिसाल बन गई। लोगों को समझ में आने लगा कि घर में शौचालय होना ही चाहिए। इस गांव की सरपंच भी महिला ही हैं। उन्होंने भी इस मुहिम को ताकत दी। अनीता के इस बड़े कदम से इस गांव में अब तक 90% घरों में शौचालय बन चुके हैं। जो 10% लोग रह गए हैं वो भी अब शौचालय बनवाने में लगे हुए हैं। कभी कभी समय बेसमय भी उनके लिए बाहर जाना पड़ता तो बहुत दिक्कतें आती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि प्राय सबके यहाँ पे शौचालय बन जाए और सभी लोग शौचालय का उपयोग करें। जिला प्रशासन भी अनीता के इस बड़े फैसले की दाद देता है, उसकी हिम्मत की दाद देता है। अनीता के इस कदम से आई जागरूकता का ही असर है कि आसपास के तमाम गांवों में अब ग्रामीण लोग शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। तैयारी अब इस बात की है कि इस साल 50,000 नए शौचालय बनाए जाएं, जो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होंगे। हमारे यहाँ पर जो सामाजिक न्याय विभाग में कला पथक दल है, उसके माध्यम से भी हमने पिक्चर दिखा के और उनके नाटक से, उनके गीत से भी इस योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। और अब खुद ये डिमांड निकल कर आ रही है लोगों से, और वो लोग टॉयलेट बनाना चाहते हैं। शौचालय को लेकर अनीता की जागरूकता और उसके कड़े कदम को देखते हुए उसे इस तरह की तमाम मुहिमों का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। कई पुरस्कार मिले। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल ने उसे 5 लाख रुपए का स्वच्छता पुरस्कार दिया। भले ही उस वक्त इसे अनीता का विद्रोह माना गया हो, लेकिन आज हर कोई ये मानता है कि अनीता का वो कदम ग्रामीण महिलाओं के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ है। अनीता नर्रे की कहानी बदलती मानसिकता की प्रतीक है। बैतूल के जीतू ढाना से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। बदलती सोच की कितनी अद्भुत कहानी। इन महिलाओं को मेरा साधुवाद। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोग सेब, पर्यटन और बिजली, इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगियाँ हैं और रोज़गार चलते हैं। और इन तीनों चीज़ों का बहुत गहरा गांव कनेक्शन भी है। ये जो सेब की खेती होती है ना, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती है, बड़ा तामझाम है इसमें। कितने तापमान में इसके पेड़ होंगे, कितनी ऊंचाई पे, किन परिस्थितियों में, वगैरह वगैरह।
तो हिमाचल में सेब की खेती में कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। कैसे थोड़ा सा बढ़े हुए तापमान में भी सेबों को उगाया जाने लगा और कैसे इससे लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ा, देखते हैं हिमाचल प्रदेश चल के। आमतौर पर सेब से लगे इस तरह के पेड़ समुद्र तल से 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई और बर्फबारी वाले इलाके में ही होते हैं। लेकिन ये धारणा अब बीते कल की बात है। आप राजकुमार मिन्हास से मिलिए। इन्होंने हमीरपुर जैसे गर्म इलाके में सेब की फसल तैयार करके आम लोगों के साथ साथ बागवानी विभाग वालों को भी हैरानी में डाल दिया है। हिमाचल में सेब शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, जहां बर्फ गिरती है और तापमान कम होता है। सेब की फसल के लिए ऐसा मौसम जरूरी भी है, जो हमीरपुर में नहीं है। हमीरपुर में गर्मी रहती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और ये समुद्र तल से सिर्फ 400 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर ही है। फिर सेबों की खेती का ये चमत्कार कैसे हुआ? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में काम करने वाले राजकुमार पेशे से किसान नहीं हैं, लेकिन तरह तरह के फलदार पेड़ उगाना इनका शौक है। इनके बगीचे में आम, अनार, नाशपाती जैसे फल तो पहले से ही थे, बस सेब नहीं था। लिहाजा पिता की प्रेरणा से साल 2010 में प्रयोग के तौर पर इन्होंने सेब के 2-3 पेड़ लगा दिए। उस वक्त ना सेब की बागवानी की बारीकियां मालूम थी, ना ही कोई बताने वाला था, लेकिन जुनून और मेहनत का फल देखकर आज सभी हैरान हैं। लीची लगी है, पपीता है, अब आपके पास सामने सेब है, नाक है, मतलब और भी तरह 7-8 तरह के पौधे हमने लगाए हुए हैं। राजकुमार मिन्हास के बगीचे में इस बार 6-7 पेटी सेब हुए हैं, जिसके अच्छे दाम भी मिले हैं। अब उनके बगीचे में 50 से ज्यादा सेब के पेड़ हो गए हैं। राजकुमार मिन्हास के उत्साह ने दूसरे किसानों को भी एक राह दिखाई है। निचले हिमाचल यानी कम ऊंचाई वाले हिमाचल के कई किसान अब सेब की बागवानी करने लगे हैं। हिमाचल में सेब का इतिहास 19वीं सदी का है, जब ब्रिटिश अफसर ने 1870 में कुल्लू घाटी में सेब की बागवानी की शुरुआत की थी। लेकिन व्यावसायिक तौर पर सेब की पैदावार को शुरू करने का श्रेय सैमुअल इवान स्टोक्स यानी सत्यानंद स्टोक्स को जाता है। हाल फिलहाल तक सेब की पैदावार सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित थी, लेकिन अगर हिमाचल के निचले इलाकों में भी सेब उगाने का यह प्रयोग व्यावसायिक तौर पर कामयाब हुआ तो आर्थिक तौर पर यहाँ के किसानों के हाथ भी मजबूत होंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से गांव कनेक्शन के लिए अरुण पटियाल की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर मिलवाऊंगा हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य से। देखते हैं दीपक आज क्या बता रहे हैं। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको रोचक कहानियाँ तो दिखाएं ही, साथ ही कुछ काम की बातें भी बताएं। तो ये वो सेगमेंट है जिसमें हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी कुछ उपयोगी बातें हमको बताते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, चैतन्य रहें। तो चलते हैं अहमदाबाद और देखते हैं कि आज दीपक हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं। शुक्रिया नीलेश जी। इस समय हम अहमदाबाद के नज़दीक सटे हुए एक गांव बोपल के एक फार्म हाउस पर खड़े हुए हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं नीम का एक पेड़, और नीम के पेड़ को कौन नहीं जानता। 21वीं शताब्दी का पेड़ जिसे कहा गया है नीम, जिसके बहुआयामी गुणों की वजह से सारी दुनिया इसे पहचानती है। और जहाँ तक आदिवासी अंचलों की बात करूँ तो इसके कुछ नायाब गुणों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा। इस समय नीम में हम निम्बोलियों को भी देख सकते हैं। निम्बोलियाँ आई हुई हैं और निम्बोलियों को कुचलकर उसका जो पानी है वो सर पे लगाया जाए तो माना जाता है कि सर में यदि जुएँ हों तो वो मर जाते हैं। इसके अलावा किसी तरह का इन्फेक्शन जो सर पे हुआ हो या खोपड़ी के अंदर में हुआ हो
उसमें भी बड़ी तेज़ी से आराम मिल जाता है। नीम की पत्तियों का जो रस है वो 1 महीने तक लगातार लेने से ऐसा माना जाता है कि साल भर शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है और सामान्य तौर पर जो इंसान इसका सेवन करता है वो साल भर बहुत कम बीमार पड़ता है। इसकी छाल को कुचल कर इसका रस तैयार किया जाए और उसको दालचीनी के साथ मिलाकर दिया जाए तो जो मधुमेह के रोगी हैं यानी जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें भी बड़ी तेज़ी से आराम मिलता है। अपने कई तरह के गुणों के कारण नीम आज सारी दुनिया में पहचाना जा रहा है और आदिवासी अंचलों में जिन गुणों की बात हर्बल जानकार लोग करते हैं, आज आधुनिक विज्ञान भी उन बातों पर अपनी पैरवी या अपना ठप्पा लगा रहा है। तो नीम के इन गुणों के बारे में उम्मीद है हमारे दर्शकों को कुछ रोचक जानकारी मिली होगी। अगली बार किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा एक अनोखा ताजमहल। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, ताजमहल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। दुनिया भर में जब कभी भी प्यार की किसी निशानी का जिक्र होता है तो सबसे पहले ताजमहल का जिक्र आता है। शाहजहां मुमताज़ के प्यार की निशानी ताजमहल। लेकिन आम लोगों का भी अपना ताजमहल तो हो सकता है ना, कि नहीं? मैं तो नहीं सोचता था, लेकिन बुलंदशहर में कादिर साहब हैं जिन्होंने ये संभव कर दिखाया। अपनी पत्नी को दिया हुआ एक वादा पूरा किया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना ही एक ताजमहल बना के। चलिए मिलते हैं इस अद्भुत इंसान से और सुनते हैं उनकी बहुत खूबसूरत कहानी। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी। 79 साल के कादरी की जिंदगी की शामें भले ही 60 के दशक की रेडियो के पुराने नगमों के साथ गुजर रही हूँ, लेकिन जहन में वो यादें अब तक ताज़ा हैं जिसने उनसे कुछ ऐसा करवा दिया जो आम तौर पर लोग करने की सोच भी नहीं पाते। कादरी साहब की बीवी जब दुनिया छोड़ रही थी तब उन्होंने एक वादा किया था। वही वादा जैसे जिंदगी का मकसद बन गया। बेऔलाद कादरी की पत्नी ने पति से एक रोज कहा कि कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद कोई नाम लेवा तो हो। उस वक्त ताजमहल जैसी दिखती इस मकबरे की ये तस्वीर शायद उनके जहन में नहीं थी, लेकिन जबान के पक्के कादरी के जज्बात कब ताजमहल की शक्ल में ढल गए खुद वो भी नहीं जान पाए और बीती यादों की जमीन पर ताजमहल नुमा इमारत खड़ी हो गई। मेरी ज़िंदगी में यारब ये कैसी शाम आई, न दवा ही काम आई न दुआ ही काम आई। ये तो बनाते बनाते बन गया। मेरे पास एक किताब थी उसका ताजमहल की, वो उसी के फ़ोटो देखता रहा और उसी से अब गाइड लेता रहा और बनवाता रहा, वरना दिमाग में कभी नहीं थी। सोच भी नहीं सकते थे भाई वो एक राजा की 22 साल के अंदर बना और 22 करोड़ रुपया उस ज़माने में खर्च हुआ, तो क्या हम खर्च कर सकते हैं? तो लेकिन अब यह है कि उसकी सी नकल बना दी। पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम रहे कादरी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उन्होंने इस मकबरे में लगा दी। खेतों के बीचों बीच बनी अधूरी इमारत आज जैसे बुजुर्ग कादरी से सवाल पूछती है, लेकिन वो हालात से मजबूर हैं। कहते हैं कि मार्बल लगाना तो चाहते हैं, लेकिन चंदे की बदौलत इसे पूरा नहीं करेंगे, वरना उनकी मोहब्बत की तौहीन होगी। आज जिंदगी की शामें इसे पूरा करने के मकसद से कट रही हैं। जब मैंने उससे कह दिया कि मैं ऐसी यादगार बनाऊंगा कि लोग बरसों याद रखें, तो पर्यटन तो मैंने जब से शुरू कर दिया कि ज़मीन बेची, उसी की खातिर बेची
वैसे मैं ज़मीन नहीं बेचता किसी अब लोगों ने कहा कि ये इस पर पत्थर वत्थर सब चढ़ जाएगा, इसमें से थोड़ी सी ज़मीन बेच दीजिए। तो मैंने कहा इसमें से 1 इंच भी ज़मीन नहीं बेचूँगा, अगर बेचूँगा तो इसका जो है गार्डन वगैरह में ख़राबी आ जाएगी, मैं नहीं बेचने का। वैसे जब तक मैं अपनी कोशिशों से करूँगा पूरा करता रहूँगा। मुझको 10,000 पेंशन मिलती है, तो उसमें से कुछ मेरा भी खर्चा है, कुछ बचाता हूँ। तो अब साल में जो भी 50-60 हज़ार बचा पाऊँ वो लगाता रहूँगा। बुलंदशहर के इस छोटे से गांव में जाने कहां-कहां से लोग मोहब्बत की इस तस्वीर के गवाह बनने आते हैं। कादरी को कोई दीवाना कहता है तो कोई हालात का मारा, लेकिन उनकी जैसी मोहब्बत से रश्क भी सब करते हैं। कुछ इस बात से खुश हैं कि इस मोहब्बत ने इस गांव को न सिर्फ ये दूसरा ताजमहल दिया, बल्कि एक पहचान भी दी। इस गांव की कोई पहचान नहीं थी, ऐसा खास मतलब कोई नाम नहीं था। जब से ये ताजमहल बनवाया इन्होंने अपनी बेगम की याद में, तो ये न्यूज़ पर फेसबुक पर माशा मतलब अच्छा फेमस रहा है। इतना तो टाइम भी नहीं है, अपने खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, मतलब इतना कोई नहीं बना पाएगा। कादरी साहब हर रोज अपने हमसफर के साथ बिताए 58 बेहतरीन सालों को इस नज़ारे के जरिए देख लेते हैं। यहाँ वक्त बिताकर न सिर्फ जहन को सुकून मिलता है, बल्कि इसे मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाने का इरादा भी बुलंद होता है। जिंदगी के बाद भी साथ रहने की चाहत ने उन्होंने बीवी की कब्र के साथ खुद के लिए भी जगह छुड़वा दी है। वो कहते हैं कि जिंदगी तो आनी जानी है, लेकिन याद तो कायम रहेगी लोगों के दिलों में इस खूबसूरत नज़ारे के जरिए। न कोई शीश महल है, न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल। यहाँ पे चैन से सोया है दिल नशीं मेरा। बुलंदशहर से गांव कनेक्शन के लिए अल्पियू सिंह की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफ़र बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज के एपिसोड में उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझको। भाई मैं तो बड़ी तफरी कर रहा हूँ। मैं आपके साथ भारत के गाँव की यात्रा कर रहा हूँ, ऐसे नए नए लोगों से मिल रहा हूँ जो बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, कितना कुछ सिखा रहे हैं। भारत के गाँव के बारे में कितना कुछ नया मालूम चल रहा है। अगर आपका अपना कोई गांव कनेक्शन है, या अगर ऐसी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी जानकारी आप हमको देना चाहते हैं ताकि हम उसको अपने शो पे प्ले कर सकें, तो आप स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर पे अगर आप हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप सीधे ईमेल से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो मैं तो चलता हूँ और आपको अपने गांव के, अपनी यादों के गलियारे में छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको और मुझको हमको ज़िंदा रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।